क्योंकि बॉर्डर एक ऐसी चीज है जो एक देश से दूसरे देश को अलग करती है। कुछ बॉर्डर सड़कों से शुरू होकर सड़कों पर ही खत्म हो जाते हैं और कुछ बॉर्डर ऐसे जो जिनके बीच में नदियों का फासला है। कुछ देशों के तनाव के बीच से ही सीमाओं को खींचा गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में बताने वाला हूँ, जो हर वक्त तैनात रहते हैं, जो पल भर में किसी को भी ढेर कर सकते हैं। वीडियो आगे बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, इसीलिए आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। नंबर 5, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की जो सीमा है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी सीमा वाला देश है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की सीमा 250 किलोमीटर लंबी है और 4 किलोमीटर चौड़ी है। इस जगह को कोरियन डिमिलिटराइज्ड जोन भी कहा जाता है। ये बॉर्डर 1953 में नॉर्थ कोरिया, चाइना और संयुक्त राष्ट्र के बीच के समझौते से हुई थी। आपको बता दूं कि 1953 में कोरियर वॉर के बाद ये रेखा खींची गई थी, जब दोनों देशों ने लड़ाई रोकने के लिए एक समझौता किया था। दोनों देश के बीच एक बफर जोन है जहाँ दोनों पक्ष की सेनाएं एक दूसरे से दूरी बनाए रखती है। दोनों देश की सेना इस सीमा पर भारी संख्या से तैनात रहते हैं, जो हर वक्त किसी भी अचानक से होने वाले हमलों को रोकने के लिए तैयार रहते हैं। इस बॉर्डर पर दोनों के बीच तनाव बना रहता है, जिसके कारण से फायरिंग, अटैक जैसी घटना घटती रहती है। इस बॉर्डर पर लैंड माइंस, बॉम्ब बिछाए गए, जो नागरिकों के लिए और सैनिकों के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं। बॉर्डर पर कड़ी निगरानी हर वक्त रखी जाती है, जिसमें कैमरे, सेंसर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। साउथ कोरिया की कुल एक्टिव आर्मी लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा है और नॉर्थ कोरिया की कुल एक्टिव आर्मी लगभग 12 लाख है। अगर इन्हें थोड़ा सा भी खतरा महसूस होता है तो ये अंधाधुंध फायरिंग से भी आगे पीछे नहीं देखते। सभी कारणों की वजह से साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का बीच दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर में से एक है। नंबर 4, ईरान और इराक के बीच का बॉर्डर। ईरान और इराक की सीमा लगभग 1599 किलोमीटर लंबी है, जो तुर्की के साथ त्रिभुज से शुरू होकर शाद अल अरब नदी और फारस की खाड़ी में खत्म हो जाती है। इस सीमा का इतिहास काफी पुराना है, जो पहली बार 1639 में तय किया गया था। दोनों देश के बीच मुख्य तनाव शाद अल अरब नदी है, जो फारस की खाड़ी में जाने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ये नदी लगभग 200 किलोमीटर लंबी है और अल अरब नदी के किनारे में कई पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल एरिया जो इकोनॉमी में काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ईरान और इराक वॉर 1980 से लेकर 1988 यानी 8 साल तक एक लंबा और विनाशकारी संघर्ष था। युद्ध के दौरान दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। दोनों देशों की बॉर्डर पर कई सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, जिसमें हर वक्त कड़ी निगरानी के घेरों में सैनिक तैनात रहते हैं। ईरान की एक्टिव आर्मी 6 लाख से भी ज्यादा है, वही इराक की कुल एक्टिव आर्मी 4.5 लाख से भी ज्यादा है। नंबर 3, यमन और सऊदी अरब बीच का बॉर्डर। सऊदी अरब और यमन की सीमा 1307 किलोमीटर लंबी। ये सीमा कंक्रीट से भरी हुई है। 10 फीट लंबी ऊंचाई पर बनी एक संरचना है। इसको 2003 में आतंकवाद और घुसपैठ से रोकने के लिए बनाया गया था। इस बॉर्डर पर आतंकवादी ग्रुप की एक्टिविटी एक चैलेंज है, जो दोनों देश के लिए खतरा पैदा करती है। वही एल्कोहलिक चीजों की तस्करी और हथियारों की तस्करी के कारण सिक्योरिटी काफी हाई है। फिलहाल सऊदी अरब की एक्टिव आर्मी 2.5 से 3 लाख तक है। वही यमन देश की एक्टिव आर्मी का टोटल नंबर बताना मुश्किल है, लेकिन अंदाजित उनके पास 10,000 से ज्यादा फाइटर्स और एंटी ट्रैक गाइडेड मिसाइल और ड्रोन शामिल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को डुरंट रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जो लगभग 2640 किलोमीटर लंबी है। डुरंट रेखा 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में किया गया था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच में क्षेत्रीय सीमाओं को चिन्हित करना था। इस सीमा पर कुछ नदियां लगती है, जैसे कि कुनार, काबुल, करम, गोमल नदियां आदि। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का डुरंट बॉर्डर को लेकर काफी तनाव रहा है। अफगानिस्तान इस सीमा को वैध नहीं मानता, क्योंकि ये सीमा पश्तून और बलोच लोगों को अलग करती है और उनके क्षेत्रों को अवैध रूप से कब्जा करती है। दिसंबर 2024 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कई मिसाइल हमले किए, जिसमें कई लोग मारे गए। दोनों देशों के बीच की सीमा पर काफी तनाव बना हुआ है, जिसके कारण दोनों देशों में फायरिंग और हमेशा मतभेद रहे हैं। नंबर 1, इंडिया और पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर। भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर का इतिहास 1947 के भारत का पार्टीशन से जुड़ा हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा 3323 किलोमीटर लंबी है। ये सीमा उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर भारत, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से 0 पॉइंट तक फैली हुई है। भारत पाकिस्तान की सीमा को रात में स्पेस से भी देखा जा सकता है, क्योंकि भारत ने लगभग 50,000 खंभों पर लगभग 1.5 लाख फ्लड लाइट्स लगाए हुए हैं। 1947, 48, 1965,
1971, 1999 और हाल ही में आपने 2025 का भारत पाकिस्तान का वॉर देखा ही होगा। भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में 12वें स्थान पर आता है। वही सबसे ज्यादा सोल्जर पावर वाला देश भारत 14 स्थान पर है। भारत के पास 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव सोल्जर है। वही पाकिस्तान के पास 6.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव सोल्जर है। ये हर वक्त बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। बॉर्डर पर ह्यूमन डिटेक्शन रडार को लगाया गया है। साथ ही उसके साथ हाई रेजोल्यूशन कैमरे की निगरानी की जाती है। ह्यूमन डिटेक्शन रडार की मदद से हमारे देश में घुसने वाली घुसपैठ पर रोक लगाने में मदद करती है। उसी के साथ कई हाई लेजर लाइट टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन और ऑटोमेटिक सेंसर की मदद से सोल्जर को तुरंत काफी मदद मिलती है। 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच में 7 मई को जो वॉर स्टार्ट हुआ था, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान पर कई मिसाइल हमले किए, जिससे भारत ने पाकिस्तान को अपनी औकात दिखा दी। पहलगाम जम्मू कश्मीर हुए आतंकवादी हमले के जवाब में ऐसा किया गया था, जिसमें 26 बेगुसर लोग मारे गए थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ।